Hello student, welcome to my YouTube channel बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी ये टॉपिक स्टार्ट किया था। तो यही टॉपिक हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। अ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12.2 प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. So what are these two branches? One is called as traditional biotechnology. Another is called as modern biotechnology. ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पे फर्मेंटेशन ये टेक्निक सब इन्वॉल्व है, वेराज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हैज टू क्राइटेरिया आल्सो दैट वी हैड डिस्कस, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. ओके, तो ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ये दो कोर टेक्निक के ऊपर डिपेंड है. पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग. तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यहाँ पे हम लोग जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं या फिर कुछ जीन में चेंज करेंगे, तो उसको बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग. सेकेंड पार्ट है केमिकल इंजीनियरिंग. केमिकल इंजीनियरिंग इज डील्स विथ मेंटेनिंग द स्टेराइल एनवायरमेंट. स्टेराइल एनवायरमेंट का मीनिंग क्या है? स्टेराइल का मीनिंग यहाँ पे आता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो अगर आपको कुछ चीजें मैन्युफैक्चर करनी है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू प्रिपेयर वैक्सीन, एंटीबॉडीज अगर आपको बनाना है, एंजाइम अगर आपको बनाना है, तो ये जितने भी सारी चीजें हैं तो आप एक लैब में बनाएंगे. तो ये लैब का जो एनवायरमेंट है इट शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको बोलेंगे स्टेराइल एनवायरमेंट. तो केमिकल इंजीनियरिंग डील करता है मेंटेनिंग द स्टेराइल एनवायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट? वैक्सीन, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन एंड वेरियस थेरेपेटिक्स. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन. तो ये डेफिनेशन क्या है? बेसिकली इट इज मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. मतलब हम लोग जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए या फिर जीन को मैनिपुलेट करेंगे सो दैट वी कैन गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट. मतलब अपने को जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? इन डायरेक्टेड एंड प्री डिटरमाइन वे. मतलब उसको बनाने का एक डायरेक्टेड और प्री डिटरमाइन वे होना चाहिए. एंड ऑब्वियसली ये कहाँ पे होगा? लैब में होगा. सो दैट इज यूजिंग इन विट्रो प्रोसेस. इन विट्रो प्रोसेस इज आउटसाइड द बॉडी. दैट मीन्स इट इज इन द लैबोरेटरी. सो डेफिनेशन क्या है? द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल towards the desired end and in a directed and predetermined way. मतलब हम लोग डिजायर्ड प्रोडक्ट तो मिल रहा है, लेकिन कैसे? इन डायरेक्टेड एंड प्री डिटरमाइंड वे. कहाँ पे? इन लेबोरेटरी. तो क्या होता है मैनिपुलेशन ऑफ जीन में? कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? एक तो आप रिपेयर कर सकते हैं डिफेक्टिव जीन को या फिर रिप्लेस कर सकते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, रिपेयरिंग द डिफेक्टिव जीन और रिप्लेसिंग द डिफेक्टिंग जीन बाय हेल्दी जीन. मतलब हेल्दी जीन को रिप्लेस या फिर आप डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं. सेकेंड क्या है? यू कैन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज न्यू जीन. मतलब अगर नया जीन है वो लैबोरेटरी में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं. देन यू कैन ट्रांसफर द जीन इनटू द न्यू लोकेशन. मतलब वो जीन का लोकेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, आइदर विद इन द सेम क्रोमोसोम और डिफरेंट क्रोमोसोम, राइट. देन वी कैन इंट्रोड्यूस द न्यू जीन. हम लोग नया जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर जीन इंप्रूवमेंट ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं. ओके, एंड द लास्ट, वी कैन कंबाइन द जीन ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. मतलब दो अलग ऑर्गेनिज्म का जीन हम लोग कंबाइन कर सकते हैं. तो ये हुआ, दैट इज मैनिपुलेशन में ये सब चीजें आएंगे. तो पहले हम लोग शॉर्टली डिस्कस करेंगे क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो डायग्राम रिफर करो. ये है अपना डोनर डीएनए. डोनर डीएनए दिख रहा है यहाँ पे. तो दिस इज द डीएनए. तो यहां से देखो क्रोमोसोम आइसोलेट किया है. द डीएनए कंटेनिंग डिजायर्ड जीन रिमूव फ्रॉम द सेल. सेल में से डिजायर्ड जीन आइसोलेट किया. अब ये जीन को एंजाइम से कट किया, आपको मिलेगा द जीन ऑफ योर इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं
ये है इंसुलिन का जीन। ओके, साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है, बैक्टीरिया लेना है। द बैक्टीरिया, उसमें से हम लोग जो डीएनए लेंगे उसको बोलते हैं वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए मतलब जो फॉरेन डीएनए कैरी करेगा। ये पर्पल वाला है डोनर डीएनए, ये येलो कलर का वेक्टर डीएनए। तो यहाँ पे ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया। तो ये प्लाज्मिड और ये जो डीएनए है पर्पल कलर का, दोनों को कंबाइन किया, अभी आपको क्या मिला, यू गेट अ बैक्टीरिया, बराबर। तो ये जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये हम लोगों ने जीन ट्रांसफर किया। अभी ये जीन जो है या फिर जो डीएनए ट्रांसफर किया है, ये नया कॉम्बिनेशन है। किसका नया कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल जीन फॉर इंसुलिन पर्पल कलर और येलो कलर प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया डबल होता जाएगा, उसके साथ ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आइसोलेट किया या फिर इंसर्ट किया है, वो भी क्या है, वो भी डबल होता जाएगा। मतलब उसका भी बहुत सारा कॉपीज मिलेगा। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कॉपीज बढ़ेगा, वैसे उसका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का भी कॉपी बढ़ेगा। तो अगर मैंने इंसुलिन यहाँ पे डाला है तो आपको इंसुलिन का बहुत सारा कॉपीज मिलेगा। तो आप सेल को ब्रेक करके उसमें से इंसुलिन आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल, किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक हेडिंग है। ये हेडिंग में क्या लिखा है, टूल्स एंड टेक्निक फॉर जीन क्लोनिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से टेक्निक यूज होते हैं जीन क्लोनिंग के लिए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके अंदर देखो दो सब हेडिंग है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरे है, दैट इज दूसरा हेडिंग है बायोलॉजिकल टूल्स। बायोलॉजिकल टूल्स के अंदर है एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सेकेंड हेडिंग है, सब हेडिंग क्लोनिंग वेक्टर। तो एंजाइम एंड जो क्लोनिंग वेक्टर है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज प्लाज्मिड है, ओके, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट विथ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस, एंड मेनली वी विल फोकस ऑन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो कौन कौन सा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस यूज होता है, देखो। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देर आर मैक्रो मॉलिक्यूल। कौन कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल है, डीएनए है, आरएनए है, बराबर कि नहीं, या फिर प्रोटीन है। so there are different macromolecule are synthesized by different organism। ओके, तो बायोलॉजी के अंदर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल है उसको बोलेंगे बायोमोलिक्यूल। तो ऑब्वियसली उनका मॉलिक्यूलर वेट अलग हो रहता है, उनका सोल्यूबिलिटी अलग रहता है, उनके ऊपर जो चार्ज है वो भी अलग रहते हैं। मतलब दे आर गोइंग टू शो द डिफरेंट एस्पेक्ट। So they vary in molecular weight, they vary in solubility, they vary in presence of charges। मतलब some may have positive charge, कुछ कुछ मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, या फिर उनका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है वो भी अलग हो सकता है। तो सेवरल टेक्निक्स आर देयर, बहुत सारा टेक्निक है जिससे हम लोग ये मॉलिक्यूल को आइसोलेट कर सकते हैं, उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। मतलब हम लोग उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका साइज फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर का चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली डिफरेंट साइज मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, लॉजिक है, बराबर है कि नहीं। अगर ज्यादा साइज है तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहेगा एंड वाइस वर्सा। तो ये बहुत सारे टेक्निक्स है, देखो अगार जेल परमिएशन है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब टेक्निक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है। तो कुछ टेक्निक में आपको वेरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है अगार जेल परमिएशन। तो यहाँ पे देखो एक टेस्ट ट्यूब है, ऑब्वियसली नीचे ओपनिंग रहेगा, उसके अंदर देखो अगारोस का बीड्स डाला है, एंड वी कैन पास द डिफरेंट मॉलिक्यूल आर हैविंग डिफरेंट साइज। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल इसमें से पास करेंगे। जो मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है और जो इंटर स्पेस है, जो दोनों दो जो बीड्स के बीच में जो स्पेस है, उसमें से ये बड़े वाले मॉलिक्यूल देखो इमीडिएटली आएंगे। तो ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन है। लार्जर मॉलिक्यूल कैन नॉट एंटर द बीड्स, ये बीड के अंदर नहीं जाएंगे, तो ये बाहर से जल्दी आएंगे। लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल देखो बीड में से पास हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो छोटे मॉलिक्यूल बाद में बाहर आएंगे। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब ये सेपरेशन टेक्निक हुआ। सेकेंड है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी।
ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखो, यू कैन सी देयर इज अ ब्यूरेट। ये ब्यूरेट के अंदर क्या है, देयर आर बीड्स, और ये बीड्स के ऊपर क्या है, चार्ज है, बराबर कि नहीं। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन डाला, ये सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल है जो पॉजिटिवली चार्ज भी है, नेगेटिवली चार्ज। अभी जो बीड्स है अंदर, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज जेल बीड। तो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है वो रिपेल हो जाएंगे, और वो देखो पहले बाहर आएंगे। मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन सेपरेट द मॉलिक्यूल विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट चार्ज। स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको कॉन्सेंट्रेशन पता चलता है, या फिर इवन यू कैन फाइंड आउट द मास। प्रोसेस देखेंगे, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है। इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली इट इज अ सेपरेशन टेक्निक। यहाँ पे सेपरेशन होता है, किसका सेपरेशन, मोस्टली डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे देखो ये है इलेक्ट्रोफोरेटिक apparatus। तो ये वेल में आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है डीएनए सैंपल। ओके, हमेशा याद रखो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ओके, तो एक बार आप ये वेल में डीएनए सैंपल ऐड किया, बफर ऐड किया, उसके बाद में यू आर गोइंग टू अप्लाई द करंट, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कैथोड है और यहाँ पे एनोड है। सिंस डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो ट्रैवल करेगा, किधर ट्रैवल करेगा, एनोड के पास। ऑब्वियसली ये जो ट्रैवलिंग है वो डिपेंड है उसके ऊपर, जो उसके ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड है। और दूसरा है मॉलिक्यूलर वेट। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो वेल के नजदीक है, वेल मतलब जहां पे हम लोगों ने सैंपल लोड किया था वहां पे। लेकिन जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो लो मॉलिक्यूलर वेट, जहां पे उन्होंने ज्यादा माइग्रेट किया है, लार्जर मॉलिक्यूलर वेट है वेल के नजदीक। तो स्मॉलर फ्रैगमेंट विल मूव फास्टर, बराबर कि नहीं। और अगारो जेल है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है। तो यहाँ पे देखो ये डीएनए है ना, डीएनए कैन बी सीन अंडर यूवी रेज। मतलब ये अगारो जेल है, उसके अंदर क्या है, दे आर गोइंग टू ऐड सम डाई। तो ये डाई क्या करेगा, वेन एवर इट इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद डीएनए, इट इज गोइंग टू गिव द ऑरेंज कलर बैंड। ओके, तो ये ऑरेंज कलर का जो बैंड है वो डीएनए का बैंड है। तो ऐसे बहुत सारा टेक्निक है, पेज से हम लोग प्रोटीन सेपरेट करते हैं। पेज का फुल फॉर्म याद रखो, पॉली एक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, देन देयर इज एसडीएस पेज, एज मतलब अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये हुआ अपना डिफरेंट टूल्स। ओके, तो टेक्निक के बारे में हम लोग जो पहला टेक्निक अभी डिस्कस करेंगे वो है पॉलीमरेज चेन। ओके, आप लोगों ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत बार सुना है। ये कोविड 19 के लिए आरटी-पीसीआर करते हैं। आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है। ओके, तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो किसने डिस्कवर किया, या फिर ये टेक्निक है ये डेवलप किया साइंटिस्ट कैरी मिलिस। ओके, तो ही यूज फॉर जीन क्लोनिंग। ओके, और वन कैन यूज फॉर जीन क्लोनिंग, जीन मैनिपुलेशन। अगर आपको जीन का नंबर बढ़ाना है, या फिर आपको बहुत सारा कॉपी चाहिए डीएनए और आरएनए, तो यू कैन यूज फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को और भी दूसरा नाम है पीपल चॉइस रिएक्शन। ओके, तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। मतलब यू कैन एम्पलीफाई द डीएनए, मतलब डीएनए को हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसका क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो उसके लिए एक ऑटोमेटेड मशीन रहता है, उसको बोलते हैं थर्मल साइक्लर। तो यहाँ पे देखो, तो ये मशीन के अंदर ये हम लोग पीसीआर ट्यूब डालेंगे। ओके, तो ये ट्यूब के अंदर बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, एक तो आपको जो डीएनए है जो एम्पलीफाइड करना है वो ऐड करना है। आपको प्राइमर ऐड करना है, बिकॉज विदाउट प्राइमर डीएनए पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, डीएनए का दो कॉपीज नहीं मिलेगा। आपको चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चाहिए। ओके, सॉरी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए, एटीजीसी। आपको टैग पॉलीमरेज चाहिए। टैग का मीनिंग देखो क्या है, थर्मस, एक्यू स्टैंड फॉर एक्वाटिकस। मतलब ये पॉलीमरेज ये कैरी म्यूलिस ने आइसोलेट किया था हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग मतलब जमीन में से देखो गर्म पानी आता है। ओके, तो उसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। उसके अंदर देर आर सर्टन बैक्टीरिया दे कैन ग्रो। मतलब ये टेम्परेचर में भी वो कुछ कुछ बैक्टीरिया वो ग्रो हो सकते हैं। मतलब ये एंजाइम है, ये हाई टेम्परेचर पे भी विथस्टैंड कर सकता है। यही उसके दिमाग में आया और उसने या क्या किया, ये पॉलीमरेज आइसोलेट किया। किससे आइसोलेट किया, बैक्टीरिया। क्या नाम है बैक्टीरिया का, थर्मस एक्वाटिकस। ओके,
और ये बफर चाहिए। तो ये सब कंपोनेंट हम लोग मिक्स करेंगे पीसीआर ट्यूब में। ये पीसीआर ट्यूब किधर जाएगा? थर्मल साइक्लर में। थर्मल साइक्लर में जाने के बाद 3 स्टेप्स हो गए। ऑब्वियसली ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बराबर। पहला है स्टेप 1। तो ये स्टेप 1 में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा ये थर्मल साइक्लर का, ये होगा 90 टू 98 डिग्री के बीच में। ओके, तो ये टेम्परेचर में क्या होगा? 2 डीएनए स्ट्रैंड है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल ब्रेक, 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डीएनए। ये बोलते हैं डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट, जहां पे 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। क्यों सेपरेट हो जाएंगे? बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, उसके वजह से ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। सेकेंड है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा? सडनली आपको टेम्परेचर लो करना है, मतलब वो मशीन में ऑटोमेटिकली टेम्परेचर विल गो डाउन। तो जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये प्राइमर है वो चिपक जाएंगे। ओके, प्राइमर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमर? अटैचमेंट टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड प्राइमर के बिना डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। सो प्राइमर इज द नेसेसरी फॉर पीसीआर। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? पीसीआर में ये प्राइमर अटैच हो रहा है, उसके बाद में टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा, कितना जाएगा? अप टू 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टैग पॉलीमरेज है, वो उसका काम करना स्टार्ट करेगा। टैग पॉलीमरेज क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा, और आपको एक डीएनए स्ट्रैंड था, जिससे आपको क्या मिलेंगे? 2 डीएनए स्ट्रैंड मिलेंगे। तो टेक्निक है ये पूरा जो स्टेप्स है, बराबर, उसके लिए 3 टू 4 मिनट्स लगता है। तो ये देखो, ये पीसीआर मशीन है। ओके, तो ये ऑटोमेटिक थर्मल साइक्लर है, जो 20 टू 30 मिनट्स तक अगर आप रन करेंगे, तो एक साइकिल के लिए 3 टू 4 मिनट, मतलब विद इन हाफ एन आवर आपको बिलियंस ऑफ कॉपीज मिलेगा। किसका कॉपीज मिलेगा? डीएनए का या फिर आरएनए का। तो यही कॉपीज है, मतलब यही हम लोग आइसोलेट करते हैं, ये चेक करते हैं किधर? कोविड-19 में। ओके, तो अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, तो ये डीएनए यूज होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये है ओवर